परेशान हैं, निराश हैं, आक्रोश है और हमारी मांग ये है केंद्र सरकार से कि इसको जो है वापस लिया जाए। युवाओं, देश जो है हमारा सबसे युवा देश है पूरे दुनिया में, और मैंने पहले भी आपको जैसे कहा कि अगर युवा की आत्मा अगर मर रही है तो देश की आत्मा मर रही है। ये गंभीर मसला है और सवाल ये भी पैदा होता है कि अभी जितने लोग हैं जो बहाल होना चाहते हैं, जो छात्र हैं, वो इनसिक्योर फील कर रहे हैं, वो टेंशन में हैं, तो सीमा पर रक्षा किस हिसाब से वो करेंगे? ये बड़ा एक जो है सवाल सरकार को इसका जवाब देना चाहिए। अगर इससे रिलेटेड अगर कोई सवाल आप लोगों के पास है तो आप लोग पूछ सकते हैं। एक प्रेस विज्ञप्ति भी आप सबको हम सॉफ्ट कॉपी उपलब्ध करा देंगे जिसमें विस्तार से नेता प्रतिपक्ष ने बातें रखी हैं, जिसमें यह भी अपील की है। और वो चूंकि सवाल पूछना था आपके समक्ष, एक मिनट, आपके समक्ष सवाल पूछना था, इसलिए उस बात को सवाल के ही शक्ल में रखा गया। इन्होंने अपील भी की है प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से कि गांधी और लोहिया के मार्ग के अनुसरण करते हुए शांतिपूर्वक आंदोलन करें, प्रतिरोध जरूर करें। अब आपके जो सवाल हम पूछ सकते हैं, सवालों के संदर्भ में सवाल। सर, कल दानापुर पटना में जो हिंसा हुई उसमें सीपीआईएम लेफ्ट पार्टी के नेता इन्वॉल्वमेंट की बात आ रही है। नहीं, भारत बंद जो है वो कॉल किया गया था, उसमें किसी को नहीं, और कल भारत बंद था, उसमें जो है विपक्ष के लोगों ने युवाओं के साथ समर्थन दिया था। लेकिन आप सब लोगों को पता होना चाहिए कि ये कल ही घटना नहीं हुई है, इससे पहले 4-5 दिनों से ये हो रही है। और ये सिर्फ हम लोगों को ब्लेम कर देना बिहार में, आप बिहार की बात क्यों करें? क्या केवल बिहार में ही हो रही है? और राज्यों में नहीं हो रहा? और राज्यों में भी हो रहा? तो ये केवल वही तो हमने सवाल में पूछा कि ये पूरी तरीके से विपक्ष पे ही ठेकड़ा फोड़ दिया जाता है। आप वादा करते हो, सरकार में आते हो, लोग आपको चुनते हैं और आप आखिर में कहते हो जब युवा से किया गया वादा आप पूरा नहीं करते हैं, तब आप कहते हैं कि विपक्ष जो है वो जिम्मेदार है, विपक्ष भड़का रही है। अरे भाई, बिहार में भी उन्हीं की सरकार है, हर जगह आप देख रहे हैं कि भाई सब लोग जो है आक्रोशित हैं। बीजेपी सर साफ साफ आप लोगों का नाम ले रही है, कई मंत्री सांसद बोल रहे हैं कि इसके पीछे आरजेडी का हाथ है, लालू यादव, तेजस्वी यादव का हाथ है हिंसा भड़काने में। ये बड़ा ताजुब की बात है, और बोलने के लिए बचा क्या है? ये सवालों का जवाब देना। अगर हम भड़का रहे हैं तो उनकी प्रशासन क्या कर रही है? एक सेकंड, एक दरवाजे कुछ। आप हिंसा के लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं? सरकार को। सरकार को सरकार कह रही विपक्ष कर रहे हैं, क्योंकि सरकार हमने तो इसका जवाब दे ही दिया, और उसके पास कहने के लिए सरकार के पास है ही क्या? आप अपील करेंगे उन युवाओं से जो लोग आगजनी कर रहे हैं? अपील कर चुके हैं ऑलरेडी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, लालू प्रसाद जी ने ट्वीट कर करके लोगों से अपील किया ही है, वो आप लोग सब लोगों के समक्ष होगा। और व्यवस्था की आप बात कर रहे हैं, एक सरकार के दो घटक दल एक दूसरे के ऊपर ठीकरा फोड़ रहे हैं। एक कह रहा है कि संतुलन खो बैठे हैं, तो दूसरा कह रहा है कि लोगों को हम चिन्हित कर दिए जो हमारे घर पे हिंसा फैला रहे हैं। बीजेपी के नहीं, ये ताजुब है। आगजनी हो रही है, तो आखिर सरकार डबल इंजन की सरकार क्यों करते हैं? लेकिन विपक्ष का भी इसमें कहाँ पे अभी भूमिका इसमें ये स्वतः लोगों के मन में संशय था, आक्रोश उत्पन्न हुआ। क्या जब भी इस प्रकार का आंदोलन होता है केवल विपक्ष को ठहरा दिया जाता है? इससे पहले भी किसान आंदोलन हुआ, विपक्ष को ही ठहरा दिया गया। तो ये कहीं तरीके से जायज नहीं है। पॉलिटिकली अगर आप देखें या लोकतंत्र में हम लोग अगर देखें, डेमोक्रेसी में, तो विपक्ष का काम है जनता के सवालों को उठाना, सरकार को उसका जवाब देना पड़ेगा। और हमने कभी भी हिंसा भड़काने की बात नहीं की है, और हम लोग सब लोग लगातार इस मानने वाले लोग हैं कि हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से हम लोग अपनी आवाज उठाते हैं। एक सेकंड, देयर इज अनदर क्वेश्चन। आशुतोष, इंडिया टुडे। मान लीजिए
लड़ाई होती रहेगी सरकार और विपक्ष की। जो तस्वीर आ रही है बिहार से वो बहुत अच्छी नहीं है। अब मुकदमे भी दर्ज होंगे, उन्हीं सारे युवाओं का करियर खराब होगा। प्राथमिकता ऐसे समय पर सरकार के साथ साथ विपक्ष सबकी इस समय क्या होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये और बिगड़ता है तो आपके राज्य के लिए भी स्थिति बहुत बेहतर नहीं होगी। देखिए, अभी जैसा मनोज जी ने भी कहा कि हम लोग लोहिया गांधी जी को मानने वाले लोग हैं, और हम लोगों से कहना चाहते हैं कि आक्रोशित है वो जायज है, उनकी मांगे जायज है, लेकिन हिंसा का कभी भी समर्थन हम लोग नहीं करते और हिंसा से कोई फायदा होने वाला नहीं है। इसलिए हम लगातार इस बात को कह रहे हैं कि इसका एक ही समाधान है कि आप इन 20 सवालों का जवाब दीजिए, लोगों के मन में जो संशय है उसको दूर कीजिए। और ताजुब की बात है ना कि प्राइम मिनिस्टर इज साइलेंट ऑन दिस इशू। नरेंद्र मोदी जी क्यों नहीं आकर के जवाब देते हैं? उनको जवाब देना चाहिए। सेना मामले को लेकर बीजेपी और एक सेकंड एक मुकेश, मैं कोशिश करूंगा मैक्सिमम लोग। मुकेश जी, बिहार में जितना विपक्ष को जिम्मेवार माना जा रहा है उतना ही बीजेपी जेडीयू को जिम्मेवार मान रही है। इस पूरे बिहार में जो हिंसा हुई है, कह रही है कि नीतीश कुमार साइलेंट है, मूक दर्शक है। साथ ही 10 नेताओं को वाई श्रेणी की सुरक्षा मिल गई बीजेपी के नेताओं को, उसको लेकर भी जेडीयू कह रही है उन्हीं की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, और अपनी ही सरकार को वो कई बार क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो सरकार में क्यों बने हुए हैं फिर? यानी आपको कुर्सी जो है बहुत प्यारी है, मतलब अपने ही गवर्नमेंट को वो फेल बता रहे हैं। आज तक ऐसा कहीं नहीं हुआ, आज तक ऐसा कहीं नहीं हुआ। एक बार सवाल रिलेटेड है, जेडीयू और बीजेपी आपस में ब्लेम गेम में लगे हुए हैं, और तो इसकी जिम्मेदारी किसको लेनी चाहिए? आप इस ब्लेम गेम को किस तरह? ब्लेम गेम फॉर व्हाट? क्या कौन क्या ब्लेम कर रहे हैं? तो आप उनसे सवाल पूछिए। सरकार तो एक ही होती है, लेकिन ये जो ब्लेम गेम चल रहा है ये मुद्दा नहीं है, मुद्दा समाधान है। जो युवा जो मांग कर रहे हैं कि भाई ये अग्निपथ जो है, जितना अग्नि भर दिया गया है, लेकिन भूख से बड़ा, जब पेट खाली हो तो उससे बड़ा अग्नि कुछ नहीं होता।